वेलकम डियर फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने अर्धचालकों के बारे में बात की थी। हमने कहा था कि शुद्ध अवस्था में जो अर्धचालक है उन्हें नेज अर्धचालक कहते हैं। आज हम बाह्य अर्धचालक अर्थात एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और डोप्ड सेमीकंडक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। नेज अर्धचालक सामान्य रूप से चतुर्संयोजी तत्व हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन। ये पाया गया कि इन अर्धचालकों में विशेष प्रकार की तत्व एक विशेष नियंत्रित मात्रा में अगर अशुद्धि के रूप में मिलाए जाएं, तो इनकी जो चालकता है उसमें अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे जो अर्धचालक हैं जिनमें कुछ अशुद्धि मिलाई जा चुकी है या मिलाई जाती है, वे अर्धचालक बाह्य अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या डोप्ड सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। जो अशुद्धि मिलाने की क्रिया है, इस क्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। बाह्य अर्धचालक अशुद्धि के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक जिसे हम कहेंगे एन टाइप अर्धचालक और दूसरे को कहेंगे पी टाइप अर्धचालक। अब हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं या किस प्रकार से तैयार होते हैं। तो सबसे पहले हम एन टाइप अर्धचालक की बात करते हैं। जैसा कि आपने इस चित्र में देखा है, मैंने बहुत सारे परमाणु बनाए हैं, जिनमें से अधिकांश पर मैंने +4 लिखा है, जो शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम या सिलिकॉन है। जैसा कि आप जानते हैं, जर्मेनियम या सिलिकॉन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो अपने 4 पड़ोसी जर्मेनियम या सिलिकॉन के परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके सहसंयोजी बंध बनाते हैं और इस प्रकार से उनके पूरे अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। जब इस पदार्थ में एक पंचम वर्ग का तत्व जैसे आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी, जिसको हम अशुद्धि कहेंगे, मिलाए जाते हैं, जब ऐसा एक हो सकता है कि इस अशुद्धि का कोई एक परमाणु जर्मेनियम के किसी परमाणु को प्रतिस्थापित कर दे और उसके स्थान पर बैठ जाए। अगर वो उसके स्थान पर आ जाएगा तो चूंकि इस पंच संयोजी के पास 5 मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, तो इन 5 संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन तो जो निकटवर्ती 4 परमाणु हैं उनसे अपने सहसंयोजी बंध बना लें, लेकिन जो 5वां परमाणु है, जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, वो अकेला रह जाएगा, जो अपन समझ सकते हैं कि बहुत ही दुर्बल बल से बंधा होता है। और दुर्बल बल से बंधा होने के कारण वह इस पदार्थ में लगभग मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करता है और सामान्य ताप पर वह चालन बैंड में संक्रमण कर जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रत्येक एक अशुद्धि परमाणु से हमें एक इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात प्रत्येक अशुद्धि परमाणु एक आवेशवाहक देता है। इसलिए इस अशुद्धि को हम दाता अशुद्धि या डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। ये पाया गया है कि अशुद्धि तत्व के जो पंचम संयोजी इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर है, वो नेज चालक के ऊर्जा स्तर से कुछ नीचे अर्थात वर्जित अंतराल में होता है। तो इस प्रकार के बाह्य अर्धचालक में चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेशवाहक बहुसंख्यक होते हैं और चूंकि इन आवेशवाहकों का विद्युत आवेश ऋणात्मक है, इसलिए इन बाह्य अर्धचालकों को नेगेटिव टाइप या एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। हमको एक विशेष बात यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। कई बार अधिकांश लोगों के मन में ऐसा आ जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर अर्थात ऋणात्मक सेमीकंडक्टर, तो हम ऐसा मान लेते हैं कई बार कि इन अर्धचालकों का आवेश ऋणात्मक है। नहीं, ये गलत है।
विद आवेश जो है पूरे सेमीकंडक्टर का जीरो रहता है, अर्थात पूरा पदार्थ कुल मिलाकर के विद्युत उदासीन होता है। हम केवल n यहाँ इतना ही स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जो मुक्त आवेश वाहक हैं उन मुक्त आवेश वाहकों का आवेश ऋणात्मक होता है, इससे ज़्यादा नहीं कह रहे। सेमीकंडक्टर पदार्थ पूर्ण रूप से विद्युत उदासीन ही रहता है। अब हम बात करेंगे पी टाइप अर्धचालक की। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जब हम अशुद्धि के रूप में तीसरे वर्ग के तत्व जैसे बोरॉन, इंडियम, गैलियम नेज अर्धचालक में मिलाते हैं तो यह संभव होता है कि मान लीजिए कि एक अशुद्धि का परमाणु नेज अर्धचालक के परमाणु को रिप्लेस कर देता है। जब ये रिप्लेस कर देगा तो इसके पास चूंकि केवल 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये अपने 3 निकटतम पड़ोसियों से इलेक्ट्रॉनों का साझा करके सहसंयोजी बंध बना लेगा, लेकिन चौथा बंध पूरा नहीं होगा और वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी रहेगी। तो ये पदार्थ हमेशा इस प्रयास में रहेगा कि उसे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अर्थात ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की स्थिति में रहता है। तो इसलिए इस प्रकार की जो अशुद्धि है उसको हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। अब आप देखिए कि हमारे पास बड़ा समझने का विषय है कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हम ऐसे देखें कि अगर मान लीजिए कोई दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी जगह से आ रहा है, कोई संयोजी बंध टूटा और वो इलेक्ट्रॉन अगर आकर के यहाँ बैठ गया तो इसका बंध पूरा हो जाएगा, लेकिन जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया है वहाँ पुनः एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हो जाएगी। तो हमें कई बार इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी पहले एक स्थान पर थी, वो वैकेंसी वहाँ भर गई, लेकिन दूसरे स्थान पर वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो वैकेंसी है वो एक स्थान से बदलकर दूसरे स्थान पर चली गई, अर्थात वैकेंसी ने मूवमेंट किया। ध्यान रखिए, वैकेंसी ने मूवमेंट नहीं किया है, मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का ही हुआ है। लेकिन हम ऐसा समझना उचित रहता है कि मानो ये जो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी थी, एक कमी थी, वो एक स्थान से बदल करके दूसरे स्थान पर चली गई, अर्थात उसने मूवमेंट किया। और चूंकि आवेश का अगर मूवमेंट हुआ है तो विद्युत धारा का चालन होगा। इस वैकेंसी को हम होल कहते हैं। ध्यान रखिए, होल एक फिजिकल पार्टिकल नहीं है, यह एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। तो इस प्रकार जो अर्धचालक बनेगा उसमें होल बहुसंख्यक आवेश वाहकों के रूप में होंगे, और चूंकि बहुसंख्यक जो आवेश वाहक होल हैं उनका आवेश धनात्मक है, अर्थात पॉजिटिव है, इसलिए हम इसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। अगेन दोबारा याद रख लीजिए कि पी टाइप अर्धचालक का भी कुल आवेश हमेशा शून्य रहता है। यहाँ पी शब्द का अर्थ सिर्फ इतना है कि इसमें जो बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं उनका विद्युत आवेश धनात्मक है। आज के लिए हम यहीं अपनी बात को समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम पी टाइप और एन टाइप के लिए विद्युत आवेश जो वाहक हैं उनका घनत्व की गणना करेंगे। थैंक यू। अगेन आप लोगों से आग्रह है कि इस लेक्चर के बारे में जो भी आपके सुझाव हों मुझे मेरे व्हाट्सएप पर आप प्रेषित करें, ताकि उसके अनुरूप यदि कोई सुझाव उचित है तो उसके अनुसार इस लेक्चर में संशोधन किया जा सके। थैंक यू।